स्वागत है भी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे साइकोलॉजी बाई सुनील चौहान। अपने क्या अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए साइको के हमारा चैनल है उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्या है कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक है शेयर कीजिए। अपने चल रहा था अधिगम के अंदर अपने सिद्धांत चल रहे थे। सिद्धांतों में अपने कुछ सिद्धांत हुए थे, उसके बाद 3 हुए थे। 4 नंबर में अपने किया था पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके नाम किए थे काफ़ी, परबलन का सिद्धांत, अंतर्निहित न्यूनता, चालक न्यूनता, आवश्यक न्यूनता, परिष्कृत का सिद्धांत, सिद्धार्थ का सिद्धांत, बहुत सारे नाम किए थे। वो अपने के लास्ट क्लास में डिटेल से अपने दिया गया था, एक बार अपने सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। वो सिद्धांत दिया था हल के द्वारा, उन्होंने सिद्धांत दिया था 1915 के अंदर। हल के दिया था उन्होंने, ये चूहे के ऊपर प्रयोग किए थे और उद्दीपक क्या था इसके अंदर, भोजन था। उन्होंने क्या एक बॉक्स ले, इसके 2 पार्ट थे, ए पार्ट और क्या है बी पार्ट। ए पार्ट में उसने चूहे को रखा और बी में क्या रखा था, भोजन को रख दिया गया था। उसके बाद उसने क्या है चूहे के करंट लगाया तो क्या चूहा भागता हुआ कहाँ पे जाएगा, बी भाग में जाएगा। भूखा था, उसको भोजन मिला, चालक क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और चूहा क्या हो जाएगा, पुनर्बलित हो जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए उसने क्या किया, बी करंट से पहले क्या किया, घंटी को दबाया। घंटी को उन्होंने बजाया, घंटी को बजाने के बाद क्या हुआ, भी फिर करंट लगाया। उसके बाद क्या हुआ, वही प्रक्रिया करता है, ए से बी भाग में जाता है। और इस प्रकार उसने क्या बार बार ये प्रतिक्रिया की। एक दिन उसने क्या किया, करंट लगाया नहीं, ओनली घंटी बजा दी। तब भी चूहा क्या करता है, ए भाग से क्या है बी भाग में गया और उसके बाद क्या भोजन को प्राप्त किया। इस प्रकार क्या है, इस सिद्धांत से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि पुनर्बलन से क्या, चालक न्यून होने के बाद क्या आपको अगर पुनर्बलन दिया जाए तो क्या बालक अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, सीख जाएगा कम में समय के अंदर। ये अपने शॉर्ट में है, डिटेल में क्या अपने पिछली क्लास में क्या सिद्धांत को अपने दिया गया था। उसके बाद अगला अपनों ने सिद्धांत किया था, वो था आपके सामने क्रिया प्रस्तुत का नहीं था। अगला सिद्धांत अपनों ने क्या किया था, कुछ याद आ रहा हो तो आपको। अगला सिद्धांत क्या था अपने, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, इसे क्या है समग्रवाद का सिद्धांत कहते हैं, पूर्णांकवाद का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत देने वाले थे गेस्टाल्टवादी कोफका, कॉलर और वर्दीमार, तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के। प्रयोग किस पे किया था उन्होंने, चिंपैंजी नामक का एक वन मनुष्य था, उस पर क्या किया था उन्होंने, प्रयोग किया था। और उसके बाद भोजन क्या था, भोजन नहीं है उनके लिए, उद्दीपक क्या था, उद्दीपक था वो भोजन नहीं था, उन्होंने केले थे, केले क्या उसके उद्दीपक थे। उन्होंने क्या किया भी प्रयोग किया। प्रयोग के लिए 1911 में क्या है, सबसे पहले वर्दीमर ने प्रयोग की शुरुआत करता है। और उसके बाद क्या है, कोहलर ने क्या किया भी पुस्तक लिखी थी, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। और क्या है यहाँ पर जो सबसे पहले 1911 के अंदर क्या है सिद्धांत के शुरुआत की थी, किसके द्वारा, वर्दीमर के द्वारा। और 1916 के अंदर कोहलर के द्वारा क्या किया गया था भी जो चिंपैंजी जो सुल्तान नामक जो वनमानुष था उसके ऊपर उन्होंने क्या किए थे, प्रयोग किए और क्या उसके परीक्षण लिए। उसके बाद क्या हुआ, 1920 के अंदर कोफका ने क्या किया था, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें क्या है इस सिद्धांत की पूरी डिटेल मिलती है और सिद्धांत की क्या अच्छे तरीके से व्याख्या की थी। इसीलिए ये सिद्धांत कब दिया गया था, 1920 के अंदर दिया गया था। उन्होंने क्या किया था, जो चिंपैंजी था उसको क्या है कि कमरे में बंद कर दिया, वहाँ पर क्या है 3 बॉक्स रख दिए गए थे और बॉक्सों के ऊपर क्या है केले रखे हुए थे, ऊपर की छत के ऊपर। उसने क्या भी प्रयास किया लेकिन केले नहीं मिले। उसके बाद उसने क्या किया था, अपनी सूझ, अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी सोच के द्वारा क्या आइडिया आया और क्या किया, पहले 1 बॉक्स रखा, फिर उसके बाद केले प्राप्त करने की कोशिश की, नहीं हुए, फिर 2 रखे, 3 रखे। इस प्रकार रखते रखते क्या हो गया, उन्होंने अंत में क्या केलों को प्राप्त कर लिया, किसके द्वारा, अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि के द्वारा। शिक्षा के अंदर इसका महत्व है, इसके द्वारा क्या सृजनात्मकता विकसित हो सकती है, रचनात्मकता विकसित होती है। संगीत में भी क्या इसका यूज होता है भी, अलग अलग प्रकार से मान लो जो नए नए कार्य है उनमें क्या है इस सिद्धांत का क्या है सबसे अधिक यूज है वो किया जाता है। तो आज अपने करेंगे अगला सिद्धांत है जो क्या है स्थल रूप सिद्धांत या क्या है स्थल रूप सिद्धांत। सबसे पहले आ जाएगा क्षेत्रीय सिद्धांत बोलते हैं इसको। क्षेत्रीय सिद्धांत बोला जाता है, इसे क्या है तल रूप सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या है स्थल रूप
सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला क्या हो जाएगा क्षेत्रीय सिद्धांत, उसके बाद क्या हो जाएगा तलरूप सिद्धांत, स्थूल रूप सिद्धांत, जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य सूझ, जीवन का लक्ष्य और सूझ का सिद्धांत भी इसे क्या है कहा जाता है। इसे क्या है फील्ड थ्योरी भी कहते हैं, फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन ने। कुर्ट लेविन भी कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी का ही रहने वाला था। उन्होंने क्या भी जैसे भी ये जर्मनी का रहने वाला था और प्रयोग किया था उन्होंने 1917 में, 1917 के अंदर क्या इन्होंने इसके बारे में प्रयोग है वो किया था। 1900 जर्मनी यहाँ आ जाएगा, जर्मनी और 1917 के अंदर क्या इनके द्वारा प्रयोग है वो किया गया था। अब ये कई मनोवैज्ञानिक है, जैसे अलग अलग अपने ना जर्मनी वाले और वाले, इनको थोड़ा याद करने के लिए समस्या हो जाती है। तो आप बताइए भी अपने शॉपिंग करने के लिए सारे जाते हैं ना, सारा जमा अभी तो टाइम है शॉपिंग का, अपने शॉपिंग करने जाएंगे तो जाने के लिए अपने क्या करते हैं भी जैसे अलग अलग लेके आते हैं। क्या चीज़ लेके आते हैं, कुर्ता देखा होगा, कुर्ता भी लेके आते हैं, उसके बाद टाई भी लेके आते हैं, उसके बाद क्या लेके आएंगे कफ होता है ये ना, इसको क्या बोलते हैं कफ होता है ना, कफ होता है कफ ही ये कफ। इसके बाद हो जाएगी कॉलर, एक होती है कॉलर भी होती है, कफ भी होती है। साथ में क्या लेके आएंगे टाई भी लेके आएंगे और वर्दी, सारी मिल के क्या हो जाएगी फिर वर्दी हो जाएगी। तो इसमें क्या है भी आप क्या लेके कुर्ता लेके टाई लेके क्या लेके कफ या होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉलर हो जाएगा, वर्दी हो जाएगी, टाई हो जाएगी। तो सारी चीज़ क्या है भी अपने खुद की पहनने की है। तो सारी की सारी कहाँ से लेके आनी है, जर्मनी से लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे, जर्मनी से लेके आएंगे, यानी जर्मनी से इसे सारे मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे। जैसे कुर्ता से हो जाएगा कुर्ट लेविन, टाई से हो जाएगा टाइडमैन, कफ से हो जाएगा कोफका, कॉलर से हो जाएगा कोहलर और वर्दी से हो जाएगा वर्दीमर। यानी तीन हो गए ना, कोफका, कॉलर, वर्दीमर, टाइडमैन और ये अपना क्या हो जाएगा कुर्तलेविन। ये मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा क्या भी अलग अलग प्रकार से क्या है इनमें बताया गया। जैसे भी एक और भी है अपना मनोवैज्ञानिक है, जैसे भी अपने इसमें आ जाएगा कुर्तलेविन, वर्दीमर, कोफका, कॉलर। एक विलियम वुड, बूंट है नहीं बूंट, बूंट से क्या हो जाएगा विलियम वुड, विलियम वुड यानी विलियम वुड, वर्दीमर, कॉलर, कोफका, टाइडमैन, कुर्तलेविन सारे के सारे कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा अभी अपने क्या क्या पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, टाई पहनते हैं, कफ होता है, कॉलर होती है, बूट पहनते हैं और सारे मिलके फिर क्या बन जाएगी एक वर्दी बन जाएगी। और वो सारी सारी वर्दी कहाँ से लेके आएंगे, जर्मनी से लेके आएंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा कुर्ता से कुर्तलेविन हो जाएगा, टाई से हो जाएगा टाइडमैन, उसके बाद क्या हो जाएगा अपना कफ, कफ से हो जाएगा कोफ का, उसके बाद क्या हो जाएगा अपना कॉलर, कॉलर से हो जाएगा कोहलर और वर्दी से हो जाएगा वर्दीमर, वुड से हो जाएगा विलियम वुड। तो ये थोड़ा याद करने के लिए आपको करवा दिया गया। अब इसमें क्या कहा था कुर्तलेविन ने भी, हर व्यक्ति एक शब्द दिया था उन्होंने ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस नामक एक प्रवृत्ति होती है ग्रिगेरियस। उन्होंने कहा था भी हर व्यक्ति में क्या ग्रिगेरियस नाम की प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। इसको आप लिख लीजिए भी, जो ग्रिगेरियस नाम की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, किसी के अंदर तो क्या होती है कम होती है, तो किसी में क्या होती है कम, किसी में क्या होती है ज़्यादा होती है। अब ग्रिगेरियस का अर्थ क्या होता है, ग्रिगेरियस का अर्थ होता है भी एकांकी रहने की प्रवृत्ति या समाज में रहने की प्रवृत्ति।
वो चीज़ क्या कहलाती है, ग्रेगेरियस कहलाती है। भी कोई भी व्यक्ति है वो क्या एकांकी रहना चाह रहा है या क्या भी समाज के अंदर रहना चाह रहा है, वो प्रवृत्ति होती है, उसका क्या नाम दिया गया था, उन्होंने क्या है ग्रेगेरियस नाम दिया गया था। और जो ग्रेगेरियस नाम की प्रवृत्ति होती है ना, वो हर व्यक्ति में होती है। किसी में क्या होती है कम होती है, तो किसी में क्या होती है ज़्यादा पाई जाती है। यानी सिंपल सी कहने की बात हो जाएगी भी कोई भी व्यक्ति है उसको अगर समाज में रहना है तो समाज नहीं उसको अगर रहना है तो उसकी किसकी ज़रूरत होती है, समाज की ज़रूरत होती है। समाज की ज़रूरत होगी और समाज में क्या है बहुत सी प्रकार की क्या आएंगी, बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं को दूर करेगा तभी वो क्या है अपने समाज के अंदर क्या है रह सकता है। जैसे अपने करते हैं भी कोई व्यक्ति है, ये क्या है कि व्यक्ति है, ये कहाँ पे रहना चाहेगा, यहाँ अपने समाज में रहना चाहेगा। तो समाज में एंट्री करेगा तो इसमें क्या हो जाएगी, बहुत सी प्रकार की क्या हो जाएगी समस्या आती है। जैसे अपने पैसे की समस्या आ सकती है, रहन सहन की आ सकती है, उसके बाद क्या है भी खाने की क्या समस्या आ सकती है, अपनी क्या है प्रतिष्ठा की समस्या है वो आ सकती है। तो क्या भी हर व्यक्ति में क्या होती है भी बहुत सी क्या होती हैं समस्याएं होती है, और इन समस्याओं के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये उसके सामने क्या आएंगी, समाज में बाधाएं, और उसके लिए वो क्या करेगा, संघर्ष करेगा। भी अकेला रह रहा है या क्या दूसरों के साथ वो क्या है अपनी समस्या को शेयर कर रहा है, वो डिपेंड किस पे करेगा, इसकी जो ग्रेगेरियस नाम की प्रवृत्ति है उसके ऊपर डिपेंड करेगा भी वो आपके अंदर कैसी है। भी आप अकेले रहने वाले हैं या क्या समाज में अपनी बात को क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। समाज में अगर आपने बात शेयर की है तो क्या उस समस्या का हल क्या हो जाएगा, बहुत अधिक जल्दी हो जाएगा, और आप क्या हो जाएंगे उस समस्या से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसे आपने किया था ना अधिगम के सोपान में, भी आपके सामने तत्परता और बाधा, तीसरा कारक था ना तत्परता और बाधा, भी आपके सामने क्या आएगी, बाधाएं आएंगी, और उनको दूर करने के लिए मैं क्या रहना पड़ेगा, हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, हमेशा क्या रेडी रहना पड़ेगा कि समस्या कभी भी आ जाए हम क्या उसको दूर कर देंगे। और वो कैसे करेंगे, जब क्या समाज में आने वाली इन जो समस्या है इनको आप क्या उनसे आपका सामना होगा, उनसे आप क्या रूबरू होगे, अगर नहीं है तो क्या आप नहीं सीख पाओगे। सिम्पसन की एक डेफिनेशन है ना, सिम्पसन ने क्या कहा था भी क्या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना रहना क्या अपने क्या भी समाज के मनुष्य के एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। यानी मनुष्य क्या है भी समाज में रहता है और उसको क्या समाज की ज़रूरत होती है, समाज की ज़रूरत होगी, समाज के बगैर के बगैर किसी प्रकार से कुछ भी नहीं क्या कर पाएगा, सीख हो पाएगा। इसलिए क्या है उसको समाज की क्या है सबसे अधिक क्या होती है ज़रूरत होती है, क्योंकि समाज में रहेगा तभी वो क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। क्योंकि समाज से बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो अपने भी उसको क्या करते हैं, कभी भी स्वीकारता या अपने क्या स्वीकार है वो नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते, जैसे तो आपने देखा होगा भी कई बार है तो नहीं कोई वन मनुष्य या तो अपने नहीं आते, कोई जैसे हाथी आ जाए या और कोई जानवर आ जाता है तो उसको देखने देखो कितनी अधिक बच्चे और बूढ़े सारे बाहर निकल जाते हैं, भी कभी देखा हुआ नहीं है। तो क्या समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। या मान लो कोई वन मनुष्य अगर भूल से भी अपने समाज में आ जाए तो अपने क्या करेंगे, उसका बहुत बुरा बिहेव करते हैं, भी बहुत से लोगों को ऐसे हो जाएंगे। कुछ लोगों को छोड़ के क्या है भी अपने उनके बारे में सोचते नहीं है, ये क्या है, किस चीज़ से आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसके बारे में क्या करें क्या नहीं करें। तो वो चीज़ क्या कहलाती है कि समाज में क्या उसकी बाधाएं आएंगी, उनको वो धीरे धीरे क्या करेगा, दूर करेगा। मान लो वन मनुष्य अपने यहाँ आ गया, आते सबसे पहले समस्या क्या आएगी, उसके सामने रहन सहन की, कैसे वो रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कपड़े कैसे पहनेगा, पैसे की ज़रूरत होगी, सारी की सारी ज़रूरत तो उसको पूरा करना है। तो उसको क्या है समाज के साथ क्या है सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। समाज के साथ सामंजस्य नहीं बनाया तो क्या हो जाएगा भी उसका अस्तित्व क्या है खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको क्या रहना पड़ेगा, समाज में ही रहना पड़ेगा। जो ग्रेगेरियस नाम की प्रवृत्ति है उसका धीरे धीरे क्या है दमन करना पड़ेगा, एकांकीपन का। और किसको अधिकता देनी पड़ेगी, अधिक से अधिक है समाज में रहने वाले हैं उसकी क्या देनी पड़ेगी, उसको अधिकता है वो देनी पड़ती है। अब इसमें अपने एक चीज़ देखते हैं भी जो ग्रेगेरियस नाम की प्रवृत्ति तो होगी, उसके बाद क्या भी इसने कहा था भी कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर क्या होता है, अगर ये प्रवृत्ति है
तो प्रवृत्ति के बाद इसमें एक चीज़ और अपने की थी पीछे, अगर आपको याद आ रहा हो, भी लेविन ने क्या कहा था, भी इसमें लगभग 4 चरण होते हैं। अगर वो प्रवृत्ति है उसके लिए क्या, उसको 4 चरणों से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला आपका हो जाएगा आकांक्षा, उसके बाद दूसरा आकर्षण, आकांक्षा होगी, आकर्षण हो गया, और 3 नंबर पे इसके अंदर आपका कार्य हो जाएगा स्मृति की गति, स्मृति की गति, और 4 नंबर पे आपका हो जाएगा पुरस्कार और दंड। भी आपको समाज में रहना है, तो समाज में रहने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, भी उस चीज़ के प्रति आपकी रुचि हो सीखने की और की, वो क्या आपकी आकांक्षा हो जाएगी। आकांक्षा भी आप में अगर किसी चीज़ के बढ़ने के बारे में ललक है, मान लो समाज में एक अच्छे नेता बनना चाह रहे हैं, तो वो क्या भी आप में पहले ही वो क्या चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है नेता बनने के लिए। उसके लिए आप क्या करोगे, भी आकर्षण किस में हो जाएगा, भी आपका राजनीति में क्या है, आकर्षण है। उसके लिए क्या है, समाज से आपको क्या करना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, किसी को ऐसे मनाना पड़ेगा, किसी को अच्छा किसी को बुरा, हर किसी को साथ लेके चलना पड़ेगा, कि सभी का क्या हो, अच्छा हो, सभी की अच्छाई के लिए अपने क्या करेंगे, भी उनके साथ अपना होना क्या है, ज़रूरी है। उसके बाद समृद्धि, समृद्धि क्या हो जाएगी, भी आपकी याददाश्त इस मामले में बहुत ज़रूरी है। भी आपने किसको क्या कहा था, क्या आपने वादे किए, क्या उनको पूरा किया नहीं किया, किस व्यक्ति की क्या सामान्य ज़रूरत है, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, आकांक्षा आ जाएगी। उसके बाद भी किस व्यक्ति को क्या अपने पुरस्कार देना है, कैसा नहीं देना है, उसको कैसे सिखाना है, वो सारा सारा किस में आ जाएगा, पुरस्कार और दंड में आ जाएगा। यानी समाज में आपको रहना है तो कुर्ट लेविन के अनुसार क्या है, इन 4 भागों को क्या पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, आकांक्षा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका आकर्षण, उसके बाद आपकी याद रखने की गति यानी स्मृति की गति कैसी है, और अंत में क्या है, पुरस्कार और दंड के द्वारा क्या अपने उस चीज़ को समझा सकते हैं। जैसे होता है ना, कई बार अपने इसके थोड़े एग्जाम्पल करके अपने देखते हैं। जो आपने सुना होगा, नाम है मलाला यूसुफजई, मलाला रजाई का नाम सुना होगा। उसके बाद आपने गीता फोगाट का नाम सुना होगा। उसके बाद लैला अली का भी नाम क्या है, सुना होगा। ये कुछ महिलाएं हैं। उसके बाद अपने आ जाएगा किरण बेदी, ये कुछ महिलाएं हैं जो क्या है, भी इनके अंदर ये प्रवृत्ति अपने इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। भी समाज है, समाज में इनकी मलाला यूसुफजई है, उसकी क्या चीज़ थी, उसकी इच्छा थी भी कैसे करके मैं शिक्षा प्राप्त करूं। इसका क्या था, कुश्ती या इसको क्या बोलते हैं, रेसलिंग करना चाहती थी। लैला अली क्या आ जाएगी, मुक्केबाजी क्या है, सीखना इनका जुनून था। और इनका क्या था, भी प्रशासनिक सेवा, आईपीएस। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी, किरण बेदी थी। जब इन्होंने प्रयास शुरू किया, मान लो मलाला ने प्रयास शुरू किया था, तो उसके सामने बाधक कौन आया था, समाज यह था। समाज ने क्या कहा था, भी इसको शिक्षा के लिए क्या है, उनकी आपने देखा होगा भी ये पाकिस्तान के अंदर क्या इनको भी बहुत अधिक मार के डाल दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, भी ये इन्होंने क्या भी ये बाहर आई। उसके बाद इन्होंने क्या ब्रिटेन में क्या इनका से भी शरण हुई। और आज आप को ध्यान अभी ये क्या भी यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है। किसके लिए, इन्होंने क्या शिक्षा के जो अधिकार थे उनके लिए क्या की थी, लड़ाई की थी। और उसके अंदर क्या भी समाज अपना क्या बन गया था, बाधक है वो बन गया था। उसके बाद गीता फोगाट, इन्होंने क्या किया था, कुश्ती के लिए क्या आपने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है कि वो अपने क्या भी कुश्ती सीखने के लिए जाती है। लोग उसके जो परिवार वाले हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो वो क्या गांव वाले उनको क्या बार बार क्या है कमेंट मार रहे हैं, ताने कस रहे हैं भी क्या लड़कियों को क्या कुश्ती सिखा रहे हो, ये काम किसका है, लड़कों का है। तो बार बार क्या समाज के अंदर क्या है उसको क्या भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हो, इसके लिए क्या भी आपको हतोत्साहित किया जा रहा है। लैला अली क्या थी, मुक्केबाज, वो भी क्या मुक्केबाजी में आपने देखा होगा लगभग क्या बॉयज होते हैं। उन्होंने क्या किया, इस भ्रांति को क्या कर दिया था, चेंज है वो कर दिया था। किरण बेदी पुलिस अधिकारी, पुलिस में क्या भर्ती होना पहले क्या था कि लड़कियां बहुत ही कम भर्ती होती थी। और उसके बाद क्या हुआ, भी किरण बेदी ने क्या किया, इन सभी का रास्ता क्या कर दिया था, साफ किया था। भी आप क्या किसी भी तरीके से क्या पुलिस में भर्ती है वो हो सकते हो। तो उन्हें क्या समाज के लिए एक आइडल बन गई। किसके द्वारा, भी अपना जो सिद्धांत है ये बता रहा है भी आपको समाज में क्या है बहुत सी प्रकार की बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को आपको क्या करना है, दूर करना ही क्या चीज़ कहलाएगा,
क्षेत्रीय सिद्धांत कहलाएगा। जो कुर्तलेवी ने किया इस बात को क्या समझाने की कोशिश की होता है ना। कई बार अपने लड़कियां भी होती हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो घर में और मैं बाहर, तो आपको कई बार कहा जाता है भी तैयारी घर में नहीं होती क्या, बाहर कैसी होती है और ये। तो तैयारी मान लो घर में होती है, बहुत बढ़िया होती है, मैं भी इसका पक्ष नहीं, ये भी घर में तैयारी सेल्फ स्टडी नहीं होती। बहुत से बच्चे क्या है सेल्फ स्टडी करते हैं, आपके पास बुक्स होती है, नोट्स भी होते हैं, लेकिन उन नोट्स और बुक्स को क्या है भी एक प्रतिरूप क्या शिक्षक ही देगा, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल देना, उसको एक्सप्लेन करना, वो चीज़ आप घर पे नहीं सीख सकते। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, तो वो टीचर के आपको सारी बात समझाने की कोशिश करता है, वो चीज़ आपकी क्या कहाँ से आपके समझ में आएगी, इस प्रकार से समझ आएगी। ये समाज के अंदर आप रहोगे तभी आप उसके क्या अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाओगे, न कि बुक्स से ओनली पढ़ने से। बुक्स पढ़िए लेकिन उसके बाद भी क्या है उसको समझिए, नहीं आ रहा तो क्या है और से समझिए, दूसरा एक्सप्लेन करेगा, वो मैटर क्या है आपके दिमाग में क्या है लंबे समय तक क्या रहता है सुरक्षित रहता है। इसलिए क्या है समाज बहुत अधिक क्या है जरूरी है। और इसके लिए आपको एक ये शब्द दिमाग में जरूर रखना है, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस नाम की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या है हर इंसान में पाई जाएगी, किसी में कम तो किसी में क्या होती है ज़्यादा होती है, कभी खुशी तो कभी गम होती है। तो इसने क्या कहा था, अभी ग्रेगेरियस नाम की प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, वो अर्थ क्या था, समाज में एकांकी रहने या समाज के साथ रहने की प्रवृत्ति है, वही क्या होती है ग्रेगेरियस नाम की प्रवृत्ति है वो होती है। शिक्षा में इसका क्या महत्व है, शिक्षा में क्या हो जाएगा भी समाज अपना जो पाठ्यक्रम है, इन्होंने कहा था भी पाठ्यक्रम का निर्माण है वो क्या होना चाहिए छात्रों के अनुसार होना चाहिए, छात्रों के अनुसार क्या किया जाए। और उन्होंने एक काम कहा था भी क्या भी जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के सामने बाधाएं, विद्यार्थियों के सामने क्या है बाधाएं उत्पन्न की जाए, बाधाएं उत्पन्न करेंगे तभी वो सीखेंगे। मान लो कोई व्यक्ति है उसके सामने कभी कोई बाधा आई नहीं, भी कोई व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसे हैं, साधन संपन्न है, उसको कहा जाए भी पैसे की कमी क्या होती है, तो वो कभी बता पाएगा नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने बहुत अधिक क्या है भी पैसे कमाए हैं और तो उस हिसाब से वो क्या करेगा वो चीज़ वो नहीं बता पाएगा, उसके पास पैसे पहले से है। लेकिन जिसके पास पैसे की कमी है वो व्यक्ति क्या कर सकता है अपने को कि पैसे की कमी क्या होती है, कैसे उससे बाहर निकलते हैं, वो सारा सारा क्या कर सकता है आपको समझा सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जब तक व्यक्तियों के सामने बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे बच्चों के सामने, तो क्या बात सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि अपने देखा होगा भी अपने एग्जाम लेते हैं, उसके बाद टेस्ट होते हैं, वो क्या होती है आपके सामने एक बाधा ही है, उनसे आप आगे निकलोगे तभी क्या आप सीख ही पाओगे। तो ये आपका हो गया क्या है क्षेत्रीय सिद्धांत, स्थल रूप सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत, जीवन लक्ष्य सिद्धांत, सूझ और अंतर्दृष्टि का सूझ और क्या लक्ष्य का सिद्धांत या फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। किसने दिया था, कुर्तलेविन के द्वारा दिया गया था, जर्मनी का रहने वाला था। ग्रेगेरियस नाम की प्रवृत्ति दी थी, 4 स्तर दिए थे, आकांक्षा, आकर्षण, उसके बाद समर्थी और लास्ट में आपका हो जाएगा दंड और पुरस्कार। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने आगे बढ़ा करते हैं। अगला सिद्धांत आपका है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, एक दूसरा नाम भी इसका सामीप्यस्थ सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे पहले करेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी के सामीप्यस्थ सिद्धांत, सामीप्यस्थ सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत है क्या, अब इसके अंदर अपने 2 ही नाम किए। पहला नाम क्या हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है, और दूसरा इसका क्या हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं अपने समीप सिद्धांत। ये दिया था एडविन गुथ्री के द्वारा, एडविन गुथ्री के द्वारा क्या इस सिद्धांत को दिया गया था। इन्होंने प्रयोग किया था कि पीटर नाम का बालक था, क्या किया भी पीटर था जो एक छोटा बालक था, उसको सामने क्या है उसकी माँ जिसका नाम क्या था जोसेफ,
जोसेफ ने क्या किया, अभी पीटर के सामने क्या छोड़े थे, पटाखे छोड़े। पटाखे छोड़े तो उसमें क्या है, डर नाम की क्या हुई, अनुक्रिया हुई। क्या हुई, डर नाम की अनुक्रिया होती है। किसमें, पीटर के अंदर। पर सिर्फ ये बात इसके अंदर समझाई गई है भी क्या है, पीटर नाम का एक छोटा बच्चा है, उसके सामने क्या है, उसकी माता के द्वारा क्या है, क्या छोड़े गए थे भी, माता जो जोसेफ थी उसने क्या किया था भी, पटाखे छोड़े। और पटाखे छोड़ने के बाद क्या हुआ भी, जोसेफ के अंदर जो पीटर है उसमें क्या डर नाम की क्या हो गई थी, अनुक्रिया हो गई थी। वो क्या डरने लग गया था। ये प्रक्रिया उसने क्या की, कुछ दिन दोहराई। और कुछ दिन दोहराने के बाद इसने क्या किया था भी, पटाखे छोड़े। पटाखों से पहले इसने क्या किया भी, पहले इसको पीटर को क्या, खरगोश दिखाया। पीटर को पहले खरगोश दिखाया, उसके बाद क्या छोड़े, पटाखे छोड़े। तो उसके बाद भी क्या है, पीटर के द्वारा कौन सी प्रतिक्रिया हुई थी, डर वाली प्रतिक्रिया हो गई थी। मान लो पटाखे छोड़े तब भी क्या है, डर वाली प्रतिक्रिया हो रही है। और उसके बाद क्या है, खरगोश दिखाया, फिर भी क्या है, डर वाली प्रतिक्रिया वो हो रही थी। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा भी, पीटर ने यहाँ पर क्या है भी, खरगोश और पटाखे इन दोनों के साथ क्या कर लिया था, संबंध स्थापित कर लिया था भी, जैसे खरगोश आने वाला है तो क्या आएंगे, पटाखे बजेंगे, उसमें क्या डर नाम की अनुक्रिया होगी। ये सिद्धांत अपने क्या है, पावलो का जो नियम है ना, पावलो के सिद्धांत का क्या है, अनुसरण करता है। पावलो का जो सिद्धांत है ना, उसका अनुकरण करता है। कौन सा सिद्धांत करता है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। सामीप्य सिद्धांत किसने दिया था, एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया था। तो इसमें क्या, अपने दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि पीटर नाम का एक छोटा बालक है जो क्या है, पटाखों से डरता है। उसकी माँ क्या करती है, उसके सामने पटाखे क्या करती है, छोड़ती है। तो उसमें क्या, डर नाम की अनुक्रिया होती है। बार बार ये प्रक्रिया दोहराएगी। उसके बाद क्या, जोसेफ ने क्या किया भी, अपने बच्चे के सामने पहले उसने क्या किया, खरगोश दिखाया। उसके बाद क्या, पटाखे छोड़े, फिर भी क्या, बच्चा डर गया। खरगोश दिखाया, पटाखे छोड़े, फिर भी क्या, बच्चा है वो डर गया। अंत में उसने क्या काम किया था भी, क्या एक ही काम किया भी, सिर्फ खरगोश ही दिखाया। और खरगोश दिखाने के बाद उसने क्या किया भी, पटाखों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो उसके बाद भी क्या, पीटर में नहीं, पटाखों को नहीं छोड़ा, ओनली खरगोश दिखाया। फिर भी क्या, पीटर के अंदर क्या, डर नाम की अनुक्रिया पैदा हो गई थी, क्योंकि उसने क्या कर लिया, खरगोश और पटाखों के बीच में उसने क्या कर लिया था, संबंध स्थापित कर लिया था। जैसा कि पावलो ने घंटी और भोजन के अंदर क्या है, कुत्ते के अंदर संबंध स्थापित किया था, वो का वो सेम क्या हो गया, खरगोश और पटाखों के अंदर संबंध स्थापित हो गया। इसी कारण क्या है, इस सिद्धांत को पावलो के सिद्धांत का क्या है, अनुसरण करने वाला सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें क्या हो गया, शिक्षा में इसका क्या महत्व हो जाएगा भी, पाठ्यक्रम है ना जो बच्चों का, वो क्या है, उन्हीं के अनुकूल होना चाहिए। उनके अंदर क्या होना चाहिए भी, अलग अलग उनको क्या मोटिवेशन करने वाली वीडियो जो चीज़ें वो उनको क्या दिखानी चाहिए। और क्या करना चाहिए, प्रेरणा मिलने वाली वीडियो जो बातें वो भी क्या उनको सिखानी चाहिए। वो उसको क्या करती है भी, आगे बढ़ने में क्या प्रेरणा देती है। उसके बाद एक छोटा सा सिद्धांत और है इसी के अंदर, अनुभवजन्य सिद्धांत। इसी में कर लेते हैं अपने, अनुभवजन्य सिद्धांत दिया था कार्ल रोजर्स के द्वारा। इसने क्या कहा था भी, अनुभवजन्य सिद्धांत दिया था। इसने कहा था भी, कोई भी बालक के अंदर कोई भी अनुभव, उसने कहा था भी, कोई भी अगर आपने ज्ञान सीखा है, इसने कहा था भी, अनुभव द्वारा सीखा ज्ञान है वो क्या, लंबे समय तक रहता है। इसने क्या कहा था भी, कोई भी ज्ञान है, अनुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक रहता है। यानी अनुभव या एक्सप्लेनेशन का जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। जैसे आप कई बार मैटर एक तो बुक से पढ़ लिया, या आपने क्या सीधा भी आप खुद पढ़ रहे हो, या आपने कई बार डिस्कस मेथड काम में लेते हैं। डिस्कस मेथड समझ रहे हो भी, अपने जब दो बच्चे होते हैं वो क्या भी अलग अलग उनसे प्रश्न पूछते हैं, दूसरा उनको समझाता है अपने हिसाब से एग्जाम्पल दे के, तो वो क्या भी उससे जो अपने को अनुभव मिलेगा वो चीज़ क्या होती है, व्यक्ति के अंदर क्या एक लंबे समय तक उसके मस्तिष्क में रहती है। और वो क्या भी, वो कभी क्या है, भूलता नहीं है। और वो चीज़ क्या भी, वो एकदम से उसके दिमाग में आ जाएगी। भी रोजर्स ने क्या कहा था भी, आपने जो भी एक बार अनुभव ले लिया, अगर उसी प्रकार की परिस्थिति दोबारा आती है, यानी उसी प्रकार की कंडीशन दोबारा आएगी, तो अपना जो अनुभव था ना वो क्या आ जाएगा, काम है वो आ जाएगा। जैसे अपने छोटा सा एक एग्जाम्पल करते हैं भी, जैसे एक रास्ता है
और आप क्या यहाँ से रोज गुजरते हो, ये पार्ट है। यहाँ पर एक उन्होंने क्या ब्रेकर है, यहाँ ब्रेकर है, उसके बाद यहाँ आप चल रहे हो, यहाँ पर भी एक ब्रेकर है, ऐसे बना हुआ, ब्रेकर बड़ा बना दिया, अभी छोटा बनाएंगे, ये ब्रेकर हो गया। उसके बाद यहाँ से आप गुजर रहे हो, ये क्या है उनका ए बिंदु है, ये क्या है बी बिंदु है। आप जैसे यहाँ आओगे तो आप गाड़ी क्या लगाए, ब्रेक लगाओगे, गाड़ी के ब्रेक लगाए, उसके बाद गाड़ी यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ भी क्या लगाओगे, ब्रेक लगाओगे, उसके बाद क्या ऐसे आप स्पॉट है वो निकल जाओगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप गुजरते रहे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आओगे तो आपकी गाड़ी के अपने आप ब्रेक लग जाएंगे, और उसके बाद जैसे बी पर आओगे तभी क्या हो जाएगा, अपने आप ब्रेक लगेंगे और अपने क्या ऐसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि आपने क्या कर लिया, यहाँ से अनुभव हासिल कर लिया। आपकी क्या भी एक प्रतिक्रिया है। अगर एक दिन ऐसा आए कि ये बड़ा ब्रेकर हटा दिया जाए, तब भी आप यहाँ के एक बार ब्रेक जरूर लगाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में कौन सा कंसेप्ट है भी, यहाँ आने के बाद क्या एक स्पीड ब्रेकर है वो बना हुआ है, जो क्या करेगा भी अपने को भी अपने गिर सकते हैं, इस कारण क्या यहाँ पर आगे क्या करना है, ब्रेक है वो लगाना है। तो ये अपना हो गया कि अनुभवजन्य सिद्धांत क्या करते हैं भी, आपको जो अनुभव मिला है वो क्या होता है, लंबे समय तक आपके मस्तिष्क के अंदर क्या है, स्टोर रहता है, जैसे कि स्पीड ब्रेकर। तो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ये हो गया और एक क्या हो गया, ये हो गया। आगे वाला करते हैं भी। अगला अपना सिद्धांत है उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत। उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत बोलते हैं इसे। इसे क्या है, संकेत अधिगम भी बोला जाता है। 9 नंबर है ये, संकेत अधिगम बोलते हैं। इसे क्या है, प्रतीक अधिगम बोला जाता है। चिन्ह अधिगम भी क्या है बोला जाता है। और इसे क्या है, संकेत अधिगम बोलते हैं, प्रतीक अधिगम बोलते हैं। प्रत्यक्ष एक नाम भी और भी इसका, अव्यक्त अधिगम या अव्यक्त अधिगम या प्रतीक से सीखने का, प्रतीक से सीखने का सिद्धांत। ये क्या इसके मुख्य मुख्य नाम है। सबसे पहला आपका हो गया उत्तर व्यवहारवादी, संकेत अधिगम, प्रतीक अधिगम, चिन्ह अधिगम और प्रतीक से सीखने का अधिगम। ये सिद्धांत मुख्य रूप से दिया गया था टोलमैन के द्वारा। टोलमैन ने दिया था और प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। चूहा था और इसके अंदर क्या है, उद्दीपक हो जाएगा, भोजन था। और रास्ता इसमें कौन सा है, भूल भुलैया। ये क्या, इन्होंने 2 रास्ते बना दिए थे। इसने क्या काम किया था भी, टोलमैन ने भी क्या है, इसने कहा था भी कोई भी व्यक्ति है वो क्या करतेगा, कोई बच्चा है वो सीखेगा तो उसको क्या है, कुछ ना कुछ संकेत चाहिए। संकेत के द्वारा वो क्या कर सकता है, सीख सकता है। इसलिए उसने क्या किया था, भी चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। और प्रयोग के लिए इसने क्या किया था भी, भूल भुलैया का निर्माण किया था। भूल भुलैया जानते हो, लुकनारी, हाँ यहाँ जनी एन बोला आप। तो ये क्या है, उन्होंने भूल भुलैया का निर्माण है वो कर दिया था। ये आपकी ए भूल भुलैया है और उसने एक दूसरी भूल भुलैया का क्या किया था, निर्माण किया था। पहले में इसने क्या किया था, अभी यहाँ पर अलग अलग उसने क्या बना दिए, प्रतीक बना दिए। मान लो जैसे कि भोजन का टुकड़ा है वो रख दिया, कहीं कोई माचिस की तिल्ली है उसको उसने रख दिया। अलग अलग प्रकार के क्या रख दिए थे, प्रतीक है वो उसके द्वारा क्या रख दिए गए थे। और अंत में क्या था,
भोजन और रखा हुआ था। तो उसने क्या किया था भी, जैसे यहाँ से चूहे ने एंट्री की, चूहा पहले वाला चूहा यहाँ से एंट्री करेगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करता करता क्या है वो लास्ट तक क्या करेगा, पहुँच जाएगा। तो वो क्या यहाँ पर आया रहा, तो उसके बाद ये चीज़ दिखी, उसका उसने क्या बना लिया भी, अपने दिमाग में एक प्रतीक बना लिया। क्या बना लिया? एक चिन्ह बना लिया, एक संकेत बना लिया, एक पहचान बना ली। उसके बाद कहाँ पर आया? यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इस प्रकार से क्या आगे आगे वो क्या करता गया भी, संकेतों को क्या है रीड करता गया। और अंत में क्या हो गया भी, आपका जो बी भोजन है वहाँ पर क्या है पहुँच गया। और इसको मान लो यहाँ पर क्या है टाइम कितना लगा, लगभग 20 मिनट टाइम है वो लग गया। अब यहाँ पर उसने क्या किया भी, ये बात है इसका प्रेक्षण नोट कर लिया, ये चूहा कैसे आया, क्यों आया, कितने टाइम में आया, 20 मिनट में चूहा आ गया। उसके बाद उसने क्या किया भी, एक और भूलभुलैया बनाई ऐसी, 2 बना लेंगे, 2 बना दी। उसके बाद यहाँ पर क्या है जो दूसरी भूलभुलैया ना बी, उसके अंदर क्या है रेड को छोड़ दिया गया। और उसमें क्या है किसी प्रकार के संकेत नहीं थे, यहाँ पर क्या है बिना संकेत, किसी प्रकार के क्या है संकेत इस मार्ग के अंदर क्या है नहीं रखे गए थे। अब चूहा क्या है अंधेरा, ऊपर से भूखा बेचारा, भूखे हो और उसके बाद क्या आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई दे तो समस्या ही होती है ना। तो चूहे के साथ भी क्या है वही सेम प्रतिक्रिया और रही थी। यहाँ पर क्या हुआ था, इसको यहाँ से छोड़ा गया, छोड़ने के बाद क्या है बेचारा अट्ठा टक्कर मारा है, अट्ठा टक्कर मारा है, अट्ठा मारा है, अट्ठा मारा है, बस चक्कर आने ला रही है, भूख ला रही है, लेकिन क्या भोजन है ही क्यों नहीं। भोजन कौन था, अपन क्या करांगे भी, लास्ट में घूमता 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 क्या ही करके क्या है अपन के लास्ट तक पहुँचागा। और उसको क्या है लगभग उससे डबल या क्या है 30 से 40 मिनट का टाइम है वो लग गया। 30 से 40 मिनट टाइम कैसे लगा, क्योंकि उसके सामने किसी प्रकार की कोई भी पहचान है वो नहीं थी। और पहचान नहीं होने के कारण क्या हो गया, वो सिर्फ आराम से घूम रहा है। लास्ट में क्या अपने आप ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके पहुँचेगा, क्योंकि उसके पास संकेत नहीं है। अगर संकेत होते तो ये क्या आसानी से क्या करता, यहाँ तक आके आराम से क्या पहुँचे वो सकता था। तो टोलमे ने क्या बात समझाई थी भी, अगर आपके पास प्रतीक है, संकेत आगे अगर कोई आप निशान जैसे कर रखिए या आपने क्या उसकी कोई पहचान बना रखी है, तो वो क्या हो जाएगा भी आपको यहाँ तक पहुँचने में क्या आपकी बहुत अधिक क्या करता है मदद करता है, आपकी क्या है सहायता करता है। इसलिए संकेत क्या होते हैं बहुत अधिक क्या होते हैं जरूरी होते हैं। इसमें क्या होता है संज्ञा का ज्ञान होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का क्या नाम बताए तो क्या संज्ञा का ज्ञान होता है। कौन सी को छोड़ के, भाववाचक, भाववाचक को छोड़कर, भाववाचक संज्ञान छोड़ के क्या है सारी संज्ञाओं के अंदर की हुए ज्ञान हुए। भाववाचक के संज्ञा क्यों को नहीं हुए, जैसे अपने कोई यहाँ पर अपने कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसकी तो आपने क्या कर ली पहचान कर ली, उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। या आपके सामने आज भी किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, मेरी लड़ाई होगी क्या, मेरी मम्मी मैंने बहुत प्यार करे, तो वो चीज़ आप भी कोई आपसे पूछे बताओ मम्मी प्यार कैसे करती है, कितना करती है, तोल के दिखा या करके दिखा, तो अपने उसको करके दिखा देंगे, अपने नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अपनी भावनाओं को अपने व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसका सीधा सा क्या है जैसे संकेत वस्तु की तरह उसको दिखा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते ना। तो वो क्या होती है भी संज्ञा का ज्ञान तो होता है, लेकिन क्या होता है भाववाचक संज्ञा को छोड़ के क्या है होता है। उसके बाद क्या होता है भी इसके अंदर के बच्चों को मॉडल दिखा सकते हैं, मॉडल दिखा सकते हैं ना किसी वस्तु का, हूबहू नहीं। जैसे आप पढ़ा रहे हो हाथी के बारे में, चूहे के बारे में पढ़ा लो, हाथी के बारे में पढ़ा लो, भी हाथी के बारे में आप पढ़ा रहे हो, भी हाथी की क्या एक लंबी सूंड होती है, जैसे 2-4 उसके पाँव होते हैं, पूंछ होती है, बड़े बड़े कान होते हैं। उसके बाद भी आप उसका कोई मॉडल लेके आ सकते हो, जैसे मान लो ये हाथी है, आपने ये दिखा दिया, ये देखो अलग अलग है, लेकिन आप पूरा हाथी लेके आ सकते हो क्लास में, नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वो चीज़ क्या होती है भी मॉडल आप लेके आ सकते हो, लेकिन क्या हूबहू प्रति नहीं लेके आ सकते। ये भी चीज़ क्या है जरूरी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा वो उसका भाव को स्पष्ट कर सकते हो, लेकिन उसको क्या है खुद को जो अपने भावना है, लड़ाई है, झगड़ा है, प्यार है, प्रेम है, उसको क्या है आप उसके सामने क्या है नहीं दर्शा सकते हो। और अपने प्रतीक के द्वारा क्या रास्ता भी बना सकते हैं ना। जैसे भी आप कहीं घर से जा रहे हो, किसी आप मान लो शहर में आए, शहर में आने के बाद आपने कहा जैसे ये बस स्टैंड है, उसके बाद आपने ये गली है, यहाँ पर एक प्रतीक बना लिया, उसके बाद ये आपका एक और प्रतीक बन गया, उसके बाद यहाँ आने के बाद आपने एक और प्रतीक बनाया, और अंत में ये आपका क्या है रूम है। तो पहले दिन आप ऐसे गुजरोगे तो आपके दिमाग में क्या होगा
भी एक बार संशय जरूर आएगा, यहाँ टर्न लेना है कि नहीं लेना, यहाँ टर्न लेना है कि नहीं लेना, यहाँ टर्न ले कि नहीं ले, यहाँ आपका रूम आ जाएगा। लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद क्या हो जाएगा भी आप यहाँ से चलोगे और अपने आप ही आपका दिमाग है उसमें प्रतीक बने हुए, वो प्रतीक क्या करेंगे आपको ऐसे अपने आप टर्न कर देंगे और आप सीधा क्या अपने रूम में जाओगे। कभी अपने आप को खुद का है क्या भी चल इन्हें मुड़ जा, इन्हें मुड़ जा, इन्हें मुड़ जा, कभी कौन मुड़ा नहीं भी अपने आप खुद ही क्या होता है भी अपने दिमाग में प्रतीक बन जाएंगे। या कभी ऐसा हुआ है भी आप यहाँ से चले ऐसे टर्न लिया और पड़ोसियों के घर में चले गए, कौन जावा नहीं जावा तो घटो ही है, मारी पड़ेगी, तो वो क्या भी वहाँ पर आपके प्रतीक बन गए। तो प्रतीक क्या करेंगे आपको उस चीज़ को क्या है सहायता करेंगे आगे क्या है बढ़ने के अंदर और क्या है समझाने के अंदर। इसलिए इन्होंने क्या बात समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास प्रतीक है क्या है संकेत है तो वो क्या करेंगे भी आपके सीखने में क्या करते हैं आपकी सहायता है करते हैं, क्योंकि वो उससे आपकी क्या बन जाएगी कि पहचान बन जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या कहा था इस सिद्धांत का नाम क्या दिया था, उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं, संकेत अधिगम कहते हैं, प्रतीक अधिगम कहते हैं, चिन्ह अधिगम कहते हैं, इसको क्या नाम दिया अव्यक्त अधिगम कहते हैं। प्रतीक से सीखने का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है और इसे क्या है मूर्त अधिगम भी कहते हैं। एक नाम और आ गया इसके अंदर मूर्त अधिगम भी आपके सामने है उससे आप जो चीज बनाओगे वही क्या हो जाएगा आपका अधिगम है वो हो जाएगा। इसी कारण इसका नाम क्या दिया गया है मूर्त प्रकार का अधिगम भी कह देते हैं। शिक्षा में इसके उपयोग क्या हो जाएगा भी इसको आप पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शिक्षा में क्या होता है उन्होंने कहा भी बालक है प्रतीकों से सीखते हैं, प्रतीकों पहले शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा में तो बालक है प्रतीकों के माध्यम से जल्दी सीखते हैं और क्या है प्रतीकों के द्वारा जो ज्ञान है प्राप्त ज्ञान भी क्या है स्थायी होता है, प्राप्त ज्ञान क्या है स्थायी होता है। भी आपने जो प्रतीकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया वो क्या होता है स्थायी होता है परमानेंट होता है। भी एक बार आपके दिमाग में अगर कोई प्रतीक बन गया तो वो क्या है मिटेगा नहीं, वो क्या समय के साथ धुंधला जरूर हो सकता है ना। कई बार अपने देखते हैं भी अपना कोई अजीज है जानकार है और आपके पास आ जाए सामने आ जाए तो कई बार देखते हैं तुम देख तो है याद को नहीं लारी कर दे क्यों, तो वो चीज़ क्या आपने क्या भी आपके दिमाग में क्या प्रतीक तो उसका बना हुआ था लेकिन क्या अभी वो समय के साथ थोड़ा धुंधला हो गया। लेकिन जैसे आपको उसने थोड़ी बहुत हिंट दी तो अपने क्या करेंगे हाँ हाँ समझ में आ गई तुम भी है मेरे मौसी लड़को है भाई के लड़को है, तो वो अपने क्या भी आपने प्रतीक है वो क्या आते हैं आपको अंदर क्या करते हैं ज्ञान क्या करते हैं आपके अंदर स्थायी है वो किया जाता है। उसके बाद क्या प्रोत्साहन होता है और इसमें योग्यता का आंकलन करता है बालक, योग्यता का आंकलन स्वयं कर सकता है, स्वयं कर सकता है। भी अपनी जो योग्यता है उसका आंकलन बालक क्या करेगा खुद ही कर सकता है। तो ये अपने हो गए क्या है 3 सिद्धांत कर लिया आज अपनों ने। सबसे पहले अपने किया था तल रूप सिद्धांत या अपने क्या कहते हैं फील्ड थ्योरी या क्षेत्रीय सिद्धांत किया था। उसके बाद अपनों ने किया था एडविन गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत और उसके बाद किया था अपने अनुभवजन्य सिद्धांत और अब आपका ये हो गया कौन सा उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत टोलमैन के द्वारा संकेत अधिगम प्रतीक अधिगम चिन्ह अधिगम मूर्त अधिगम प्रतीकों से सीखने का सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही और अपने के आगे अगले करेंगे गिनने का अष्टांक नियम।